वेबसाइट से कोई अगर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम पाइथन कमांड की हेल्प से, पाइथन की हेल्प से हम कैसे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग। तो यहाँ पर हम चलते हैं IPL 2022 ऑक्शन आपकी वेबसाइट पर, और यहाँ आप जो हैं आपका ये वेबसाइट है आपकी टाटा IPL ऑक्शन 2022। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा आपका एक टेबल फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, और उसकी बहुत सारे जो हैं कॉलम्स हैं, जैसे सीरियल नंबर है, टीम है, फंड रिमेनिंग है, ओवरसीज प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स, और इसकी 10 रोज हैं। तो डेटा में आप देख सकते हैं इस टेबल में आपकी 10 रोज हैं। सो वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग ऑल दिस डेटा, मीन्स जो आपका रो वाइज है, कॉलम वाइज है, जो भी आपका डेटा है फ्रॉम दिस टेबल, एंड फॉर दिस वी विल बी यूजिंग द पाइथन। तो यहाँ पर हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं आपका जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में आपका 1 से 10 तक है। टीम में डिफरेंट टीम्स दी हुई हैं, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स हैं, दिल्ली कैपिटल्स है, गुजरात टाइटन्स हैं। फंड्स रिमेनिंग जितना भी फंड बचा हुआ था वो दिया हुआ है। ओवरसीज प्लेयर्स दिए हुए हैं, कितने ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और टोटल प्लेयर्स दिए हुए हैं कि टीम में कितने प्लेयर्स हैं। तो आइए हम चलते हैं आपके VS कोड पर। VS कोड पर जाने के लिए हम पहले डी ड्राइव में चलते हैं। डी ड्राइव में हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वेब स्क्रैपिंग नाम का, आप भी कर सकते हैं ऐसा। और इसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड वी विल ओपन इट विद दी ओपन विद कोड। तो जैसे ही हम इसको VS कोड में ओपन करते हैं तो आप देखिए आपका इस तरह का इंटरफेस अपीयर होगा, और इसके बाद में आपका यहाँ अपने आप ही जो आपका डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी आपकी जो जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं, आपकी रूट डायरेक्टरी आपकी यहाँ आ जाएगी अपने आप ही, बिकॉज यू आर वर्किंग इन वेब स्क्रैपिंग फोल्डर। तो यहाँ ही वेब स्क्रैपिंग फोल्डर आ गया आपका। इस वेब स्क्रैपिंग फोल्डर में आप एक जो है main.py फाइल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। main.py ये क्रिएट कर लिया आपने। नाउ कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बिकॉज जिस वेबसाइट से आप डेटा ले रहे हैं और जहाँ जिस विंडो टर्मिनल में आप काम कर रहे हैं वो दोनों कॉन्फ़िगर होने चाहिए प्रॉपर ढंग से, ठीक है। क्योंकि HTML जिस वेबसाइट से आप डेटा ले रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है, इनकोडिंग यहाँ यूज की गई है, वहाँ पर HTML में आप जानते हैं इनकोडिंग यूज की जाती है, दैट माइट डिफर विद द इनकोडिंग यूज्ड हियर इन विंडो टर्मिनल, सो बोथ शुड मैच। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट SYS, क्योंकि हमें यहाँ कॉन्फ़िगर करना है अपने सिस्टम को और आपके जो वेबसाइट जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं। SYS.std out.reconfigure। इनकोडिंग स्कीम क्या होनी चाहिए आपकी? इनकोडिंग स्कीम है आपकी UTF-8। कभी कभी इनकोडिंग स्कीम डिफरेंट हो सकती हैं आपके जो वेबसाइट जहाँ से डेटा लिया जा रहा है और आप जिस टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, दोनों की स्कीम्स में, तो उसको मैच कराने के लिए हमने ये जो है कमांड्स लिखी हैं इसमें। इसके बाद में आप क्या करेंगे, नाउ यू विल हैव टू इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज। उसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट गूगल पर चलते हैं, और गूगल पर हम लिखते हैं इंस्टॉल रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर, और आप देख सकते हैं आपका जो है pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ये आपको कमांड मिल गई आपको। यू विल कॉपी इट एंड आप अपने इसमें इसको पेस्ट कर देंगे टर्मिनल में। यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं एंड देन इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग द पैकेज। आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड दिखाई दे रही है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि हमने इस पर भी थोड़ी देर पहले काम किया था, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो हो रही है। तो आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा ये। इसके बाद में आप जाएंगे फिर दोबारा से अपनी वेबसाइट पे जाएंगे गूगल पर, एंड देन यहाँ पर आप राइट करेंगे इंस्टॉल BS4 ब्यूटीफुल सूप। देन अगेन यू विल विजिट दिस वेबसाइट। यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे फिर इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4, और इसको भी आप अपने VS कोड में इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर इस कमांड के लिए। देन इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड। ये आपकी ये रिक्वायरमेंट भी हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। देन आपने ब्यूटीफुल सूप को भी इंस्टॉल कर लिया है, रिक्वेस्ट को भी pip इंस्टॉल कर लिया है आपने। देन यू विल इंपोर्ट दीज लाइब्रेरीज, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और इसके बाद में आप करेंगे फ्रॉम BS4 इंपोर्ट क्या करना आपको, ब्यूटीफुल सूप, इसको आप सेव कर लीजिए। नाउ यू विल इंपोर्ट pandas एज PD। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या कमांड हम देख सकते हैं, भी हमें पहले उसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इंस्टॉल pandas
तो इसको भी आप जो है कॉपी कर लीजिए, पिप इंस्टॉल पांडाज को, एंड अगेन टर्मिनल में आप इसको पेस्ट करेंगे और पांडाज को भी आप इंस्टॉल कर देंगे। पांडाज भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में आप पांडाज को भी क्या करेंगे, यू विल इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, पांडाज एज पीडी। आपने पांडाज को इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद में आप जो है यूआरएल है इसका, उस यूआरएल को आप कॉपी करेंगे बेसिकली, और you will copy this URL of this website and then paste here। अब आपका ये URL भी आ गया है, इसमें आपने URL कॉपी कर लिया है। बेसिकली आपका जब भी आपका जो पाइथन स्क्रिप्ट है, when it will try to extract the data from any website, तो आपकी जो वेबसाइट है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पाइथन स्क्रिप्ट को अलाउ करेगी टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसको ये शो कराना पड़ेगा कि भाई आपका जो भी पाइथन स्क्रिप्ट है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द रियल यूजर, ताकि आपकी जिस वेबसाइट से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, वो उसको डेटा को अलाउ कर दे फैच करने के लिए। तो यहाँ पर आप जो हैं क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है हेडर्स यहाँ पर आप करेंगे यूजर एजेंट यूजर, और इसके बाद में आप करेंगे मोजिला 5.0। ये कमांड क्या शो कर रही है, ये कमांड ये शो कर रही है कि आपकी जो रिक्वेस्ट जारी है, इट इज द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द रियल यूजर नॉट फ्रॉम एनी बॉट, सो द वेबसाइट शुड अलाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में आपने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, तो इस रिक्वेस्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट URL, और इसके बाद में आप करेंगे हेडर्स आपका हेडर्स ही आएगा आपका। आप एक और वेरिएबल लेंगे सूप, इस सूप में आप स्टोर करेंगे सूप r.text, क्योंकि यहाँ जो आपका r वेरिएबल है, इस r वेरिएबल में आपने जो वेबसाइट है, वेबसाइट को बेसिकली वेबसाइट के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है, एंड यू विल गेट द URL हियर। तो आपका जो URL है, जो वेबसाइट का जो डेटा है, इट विल गेट स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल r। तो यहाँ पे आप करेंगे r.text। इसके बाद में आपका जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट में आपने अभी देखा कि उसमें एक टेबल है, सो आपको टेबल एक्सट्रैक्ट करना है, टेबल को फाइंड आउट करना है। और टेबल के अंदर अगर आप जाएं, एक बार देख लीजिए इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें यहाँ पर अगर आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो इंस्पेक्ट करने पे आप देखिए कि अगर यहाँ हम कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F में आप यहाँ टेबल क्लास पे जाते हैं। यहाँ देखिए ऊपर आप देख सकते हैं टेबल क्लास दिखाई पड़ रही है आपको। जैसे ही आप टेबल क्लास पे यहाँ होवर करते हैं, तो पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाती है ऊपर। जैसे ही आप इसे हटाते हैं, आपका टेबल से हट जाता है और इस पर आती है आपका पूरा टेबल कैप्चर हो जाता है, टेबल आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द टेबल क्लास। और इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या है। टेबल के अंदर आप जाएं तो टेबल के अंदर बहुत सारे डिव बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके रो बने हुए हैं, बहुत सारे रो में आपका डिफरेंट डेटा है। रो के अंदर आप देख सकते हैं क्या डेटा है, क्योंकि आपका ये रो 1 है आपका पहले वाला, रो 2 ये है। अगर आप रो 2 पे जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जाइए, ठीक है। तो आपका रो 2 सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार आप जो हैं रो 3, रो 4 ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर डेटा है, जो रो के अंदर जो डेटा है आपका, ये वाला डेटा है, यहाँ आपका आ गया। इसके बाद में आपका 7 सिलेक्ट हो गया, फिर आपका 24 सिलेक्ट हो गया। तो रो के अंदर जो पर्टिकुलर रो के अंदर जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, ये आपकी सिलेक्ट हो रही हैं TD से। जैसे आप TD पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही आप नेक्स्ट रो पे जा सकते हैं। नेक्स्ट रो पे आप जो है टीम से जा सकते हैं, बाहर की जो टीम है उस पर जा सकते हैं, टोटल टीम से जा सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए था, हमें टेबल क्लास का हमें क्लास चाहिए थी, तो वी हैव कॉपीड इट फ्रॉम हियर। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद में हम इसको अपने कोड में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर आप डालेंगे टेबल आपका एक वेरिएबल है। इसके बाद में आप यहाँ करेंगे टेबल, आपकी जो क्लास है वो टेबल क्लास है आपकी, और क्लास। इसके बाद में आप यहाँ करने के बाद में इसको कंट्रोल V कर देंगे। जो आपने अभी कॉपी किया था, आपने टेबल क्लास को कॉपी किया था, आपने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको बेसिकली पूरा टेबल मिल जाएगा। टेबल क्लास जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया था, वो पूरा टेबल क्लास यहाँ मिल जाएगा, उसमें जो जितने भी उसमें कॉलम्स हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है वी विल हैव टू गेट द टेबल हेडिंग्स। इसके लिए हम
क्या करते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं इसके लिए आपका टेबल डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल। ऑल क्या करना आपको चाहिए हेडर, ठीक है, आपको बेसिकली टीएच चाहिए, यानी कि टेबल हेडर चाहिए। टेबल हेडर आपका क्या था, सो ये आपका टेबल हेडर था। यहाँ पर अगर आप जाएं इसमें, ये आपका टेबल हेडर था, सीएल नंबर, टीम, फंड्स रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स। सो दिस वाज द टेबल हेडर, ये आपको चाहिए। तो आपको इस टेबल, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपने यहाँ इसको सेव कर लिया है किसके अंदर, टेबल के अंदर। आप जाएंगे हेडर पर, क्योंकि आपको हेडर चाहिए बेसिकली, तो हेडर, तो जितने भी आपके टीएच थे वो टीएच आपको यहाँ से मिल जाएंगे ऊपर वाले कमांड से। इसके बाद में आपको हेडर चाहिए। हेडर में आपको क्या चाहिए, हेडर का डेटा चाहिए आपको, उसका टेक्स्ट चाहिए। उसके लिए आई डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, और इसके बाद में फॉर आई इन टाइटल, और आई इन, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपको जो भी डेटा मिला आपको टेबल में, ठीक है, जो टेबल मिलेगी आपको, उससे हमें टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर उसके लिए हम ये कमांड यूज करेंगे कि आपका आई डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप फॉर आई इन टाइटल, ठीक है। टाइटल में तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ टाइटल कहीं नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है क्या है, यू विल हैव टू गिव इट डिफरेंट नेम, आपको यहाँ टाइटल देना है। तो अब ये जो है आपका टाइटल जो वेरिएबल है, इसके अंदर जितने भी हेडर्स हैं, आपका जो हेडर है, मेन हेडर है आपका, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसका जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको पांडाज का यूज करना है। तो यहाँ पर आपका आ गया पीडी पांडाज के लिए यूज होता है आपका, क्योंकि आपने पांडाज को ऊपर देख सकते हैं, आप अपने उसको इंपोर्ट किया था एच पीडी डॉट। इसके बाद में क्या सिलेक्ट करना है आपको हेडर से, हेडर्स यानी कि कॉलम्स, आपको कॉलम्स, हेडर में आपको सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं। अभी आपको ये मिला है ऊपर वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये जितने कॉलम्स हैं आपके इस हेडर में, जितने कॉलम्स हैं ऊपर वाले हेडर में, ये फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, टीम, फंड्स रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर्स एंड टोटल। इसके बाद में आपको चाहिए रोज, चाहिए आपको, यहाँ पर करेंगे आपका रोज, और रोज के बाद में आप डालेंगे टेबल डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको टेबल से, आप देख सकते हैं कि भाई टेबल कहाँ है आपकी, ये वाली टेबल है, टेबल वेरिएबल है, ठीक है। इस टेबल वेरिएबल से आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टीआर, यानी कि रोज। टीआर का मतलब है आपको टेबल रोज फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में आप फॉर आई, आप लूप लगाएंगे इसमें, आई इन, और आप रोज को कहाँ से लेना आपको, आप अगर देखें इसको, तो रोज को आपको लेना है 1 से 1 to ऑल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपकी टेबल है, जो अगर आप इंडेक्स 0 रखते हैं तो आपकी जो हेडर के अंदर जो आपका मेन जो रो है आपकी, सीरियल नंबर, टीम, फंड्स रिमेनिंग, ये भी आएगी आपकी, दिस इज एट इंडेक्स 0। लेकिन हमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि हमें ये पहली वाली जो हेडर वाली जो आपके ये है रो है, इसको नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे और आपका जो है 10 तक जाएंगे। आपने जो है यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1, ताकि आपके जो 10 रोज हैं कवर हो सके, ठीक है, एंड यू विल गो अप टू एंड। तो आपका ये हो गया है। देन आप क्या करेंगे, डेटा में हम स्टोर करेंगे आई डॉट फाइंड, जितनी आपकी रोज मिली हैं, अंडरस्कोर ऑल, और उसके अंदर रोज के अंदर जितना डेटा है आपका, टेबल डेटा है, क्योंकि रोज के अंदर आपका टीडी है। अगर आप जाएं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि रोज के अंदर क्या है आपका, यहाँ आप जाते हैं तो इसके अंदर आपका रोज मिलती हैं आपको। यहाँ देखें आप, इसमें यहाँ क्लिक करिए, आप जो है यहाँ देखेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टीडी। देखिए जितना रोज है, इस रोज के अंदर क्या मिला आपको, ये आपका टीआर, ठीक है, ये आपकी पहली रो है, फिर आपकी दूसरी रो है। इन रोज के अंदर आपको टीडी मिल रहा है, नहीं टेबल डेटा मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको टीडी मिल रहा है, हर एक रो के अंदर आपका टीडी है, यानी कि डेटा है आपका 1 है। से यहाँ क्लिक कर रहे हैं आप इसको, फिर आप इसको जो है इस पे क्लिक कर रहे हैं, फिर थर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमें लिखना है आपका टीडी। यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द क्लीन टेक्स्ट, मीन्स क्लीन टेक्स्ट फ्रॉम ऑल द टीडीज। हमारे पास में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो भी आपकी टेक्स्ट होती है, जब हम एचटीएमएल में राइट करते हैं तो हमें बहुत सारी स्पेसिंग देनी पड़ती है, लाइंस हमें चेंज करानी पड़ती हैं, तो उसमें स्लैशेस एन होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमें स्लैश एन लिखना पड़ता है जब भी, अगर आपने एचटीएमएल में काम किया हो तो जब भी आपको लाइन चेंज करनी है तो आपको स्लैश एन लिखना पड़ेगा, और यू विल हैव टू प्रोवाइड सम स्पेस। अब आपने जो डेटा इज इक्वल टू आई डॉट फाइंड ऑल टीडी, यानी कि आपका रो के अंदर जितने भी आपके डेटा था, so by applying for loop you can extract the data inside the all rows,
तो उसके लिए अगर हमें डेटा को क्लीन करना है रोज के अंदर, ताकि जो रोज के अंदर कोई भी मान लीजिए न्यू लाइन्स आती है या कोई भी स्पेसेज आते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे आपका रो और आप tr.text, क्योंकि आपको रो से क्या करना है, टेक्स्ट को निकालना है, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर से आपको क्या करना है, यू विल हैव टू स्ट्रिप द जो भी न्यू लाइन्स हैं और जो आपके स्पेसेज हैं उनको स्ट्रिप करना है, उनको हटाना है। फॉर tr इन डेटा, जितने भी आपकी रोज हैं और रोज के अंदर जो भी आपके लाइन्स हैं, स्पेसेस हैं, यू हैव टू रिमूव दोज लाइन्स, न्यू लाइन्स एंड स्पेसेस। और इसके बाद में हम करते हैं आपका l, यानी कि यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं l, और लेन, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। इसके बाद में आप df, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ l पुट कर देना है इसमें, एंड देन यू विल स्टोर द इंफॉर्मेशन इनटू रो। नाउ यू विल प्रिंट एंड देन यू विल रन दिस फाइल। आप देखेंगे रन, आपने जैसी फाइल को रन किया तो क्या है आपका सीरियल नंबर, 5 कॉलम्स हैं इसमें, सीरियल नंबर है आपका, टीम है, ओवरसीज प्लेयर्स हैं। तो आप इसके बाद में क्या करेंगे, आपको ये डेटा जो है आपको चाहिए बेसिकली .csv फॉर्म में, और .csv फॉर्म में आपको डेटा चाहिए तो आप करेंगे df डॉट आपको चाहिए csv फॉर्म में चाहिए तो csv ले लीजिए इसको, और आप इसको कोई भी नाम दे देंगे, IPL ऑक्शन स्टेटस, IPL ऑक्शन स्टेटस 2022 .csv। इसके बाद में आप इसका जो इंडेक्स है उसको करेंगे आप फॉल्स, इनकोडिंग आप अप्लाई करेंगे, इनकोडिंग आपने सेव करेंगे इसको आप, और इसको अगेन रन करेंगे। यहाँ देखिए आपका यहाँ एक एक्सेल फाइल आ गई है आपकी IPL ऑक्शन स्टेटस के नाम से। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है सीरियल नंबर आ रहा है आपका, टीम, फंड्स रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स। यहाँ पर आपके 10 रोज हैं आपकी इसके, ठीक है। तो पूरा डेटा आ गया। अगर आप इसको जाएं, इसमें वेब स्क्रैपिंग में जाएं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं इस पर और देखते हैं कि किस तरह का डेटा आपका आया है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आपके क्या है, आपके कॉलम्स हैं और आपके 10 रोज हैं, ठीक है। तो 10/5 का आपका ये एक्सेल सीट बन के आई है, आपका जो है 10/5 इन 10 रोज और 5। सारा आपका डेटा आ गया है इसमें, बहुत अच्छे से डेटा आपका एक्सट्रैक्ट कर लिया है वेबसाइट से। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो।